पार्टी के लिए अपना प्राण दे दिया, लेकिन उसमें विचारधारा नहीं बदली उन्होंने। विचारधारा कभी नहीं। परवीन भैया भागलपुर के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए एक चर्चित चेहरा थे। उन्हें बहुत मौका मिला, दूसरे पार्टी में बहुत ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने कभी दल छोड़ने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और वर्तमान में भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवीन सिंह कुशवाहा की कल सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जैसे ही मौत की खबरें सोशल मीडिया पर सबको देखने मिली, सुनने मिली, तब उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा सबकी आंखें नम कर दी। कांग्रेस पार्टी से लगभग 3 दशक से वो जुड़े हुए थे और अंतिम सांस भी कांग्रेस को ही उन्होंने सौंप दी। कभी भी विचारधारा से समझौता ना करने की अपनी जिद की वजह से ही कांग्रेस पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक परवीन सिंह कुशवाहा ने पिछले 3 दशक में 3 चुनाव लड़े। पटना साहिब, भागलपुर विधानसभा और कहलगांव विधानसभा। तीनों जगह पर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और तमाम लहरों के बावजूद वो संगठन से जुड़े रहे और चुनाव में पीछे हटने का फैसला उन्होंने नहीं किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जो बिहार के पूर्वी क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वहाँ के वो आजीवन सीनेट सदस्य थे। आज विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बंद रखा गया है। जानकारी ये है कि सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस पार्टी का पटना में मुख्यालय भी है, उनका पार्थिव शरीर सड़क माध्यम से वहाँ पहुँच चुका है और फिर वहाँ से देर रात्रि तक भागलपुर का जिला जो कांग्रेस मुख्यालय है दीपनगर में, वहाँ पर पहुँचेगा। फिर वहाँ उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके पार्टी के कई नेता उन्हें अंतिम विदाई देंगे और फिर वहाँ से जो दूसरा उनका घर है पटेल बाबू रोड, उनके पार्थिव शरीर को वहाँ रखा जाएगा। और कल जो मूल उनका पैतृक निवास है गोराडी प्रखंड यानी कि कहलगांव विधानसभा के जिच्छो सरदों में, वहाँ रखा जाएगा और कल ही अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। दीपक सिंह, जो उनके बड़े भाई हैं और भाजपा नेता हैं, उन्होंने जानकारी दी कि वो दिल्ली से सड़क माध्यम से घर वापस लौट रहे थे। इस बीच कन्नौज के पास ही उसकी इनोवा क्रिस्टा डिवाइडर से टकरा गई। सड़क दुर्घटना में वो जख्मी हुए। उसके बाद इलाज के लिए वो लखनऊ के अपोलो अस्पताल पहुंचे, जहां पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो गई। उनके साथ उनकी साली थी, ड्राइवर थे और उनके भतीजा थे। आज जहां राजनीति अवसरवादिता हो गई है, लेकिन परवीन सिंह कुशवाहा ने पिछले 3 दशकों से पार्टी को खून पसीने के साथ सींचते रहे, संगठन को मजबूत करते रहे। घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? घटना की जानकारी मुझे मोबाइल से, हमारे बेटा के माध्यम से, मनजीत सिंह, उसके माध्यम से मुझे 2:30 बजे दिन में मिली और घर पर थे हम जिच्छो में, तो वहीं मिली कि अंकल का एक्सीडेंट हुआ है। कल कितने बजे एक्सीडेंट हुआ था? वो लगभग 12:30 बजे एक्सीडेंट हुआ और 2:30 बजे मुझे खबर मिली। वहाँ गुड़गांव से या नोएडा से, कहाँ से? नहीं, कन्नौज के पास, दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली से? हाँ, कन्नौज के पास डिवाइडर से टकरा कर गाड़ी जो है एक पिलर में जाके भिड़ गई और आगे का पोर्शन ही हुआ। कितने लोग थे गाड़ी में? 4 आदमी। वहाँ से वो आज कटिहार में कार्यक्रम था कांग्रेस का और वही करने के लिए कल की रात, पूरी रात वो कार्यक्रम में शामिल हुआ। कार्यक्रम में शामिल होकर, शादी की रात थी, दोस्त के बेटी की शादी थी, राजेश शाह जी जो मुंदी चक के हैं, उसी की बेटी की शादी थी। उसी में पूरा फैमिली, बेटा, बेटी, दामाद, बहू, अपने पत्नी, 2 नाती, एक पोता के साथ सब लोग शरीक होने गए थे उस कार्यक्रम में और कार्यक्रम से शरीक होके और 3 बजे सुबह तक वो सब जगे हुए थे। नेचुरल है कि ड्राइवर भी जगा रह गया होगा और इसी चलते ये तो अपने जाके बीच सीट पर सो गया, लेकिन ड्राइवर झपकी मार गया। नींद लगी उसको? झपकी से सब चीज़। अच्छा, जिसमें एक्सीडेंट हुआ उसमें बहुत कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं हुई थी परवीन सिंह कुशवाहा हाँ को। हाँ, वो खुद से चल के एम्बुलेंस से हाँ, ये सच है, ये सच है। हाँ। लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल में पहले से सारा इंतज़ाम था। वहाँ हमारी बेटी जो कलकत्ता में है, कलकत्ता में हमारी बेटी है, वो उसकी ननद जो है, एक ब्राह्मण फैमिली में शादी हुआ है और वो सारे लोग उस परिवार में डॉक्टर हैं। वो अपोलो में पहले पूरा परिवार पहुंचकर, हमारे चाची का परिवार पहुंचकर, सब लोग वहां पहुंचकर और सब इंतज़ाम करके मौजूद थे। सब इंतज़ाम तुरंत हुआ, लेकिन कन्नौज में इसको कहा जा रहा था
कि रुक जाइए, आपका रेफ़र करने लायक नहीं है। बट वो जो बेटा मतलब भतीजा साली बेटा सभी सब था, तो वो सब जो है ज़्यादा इंजर्ड था, तो उसको रेफ़र करना चाह रहा था डॉक्टर, क्योंकि जब रेफ़र कीजिएगा तो सबको कर दीजिए। और यही कारण से जो है वो वहाँ जो है, तो अभी तक भी साली वेंटिलेटर पर है और सारा स्थिति यही है कि अभी तक बस अब देखिए शाम तक, आज शाम तक उसका भी है कि क्या पोजीशन। अपडेट क्या है? अपडेट यही है कि वो सदाकत आश्रम आ चुके हैं। प्रवीण सिंह कुशवाहा जी सदाकत आश्रम आकर उनका वहाँ जो भी सब फूल अंतिम संस्कार कब होना है? कल होगा अंतिम संस्कार, जो कि जीछो से शव यात्रा के रूप में निकलकर बरारी घाट जाकर, बरारी घाट पर शव यात्रा। उनकी राजनीतिक जीवन या फिर यात्रा को आप कैसे देखते हैं? बस संघर्ष करता रहा पूरा जीवन, कांग्रेस को अपना सब चीज़ कुर्बान कर दिया, कांग्रेस के लिए क्या नहीं किया, कांग्रेस के लिए हर चीज़ कुर्बान कर दिया, अपना जीवन समझिए। अगर कभी कभी सुनते होइएगा ये कहानी, पार्टी के लिए अपना प्राण दे दिया, लेकिन विचारधारा नहीं बदली उन्होंने। विचारधारा कभी नहीं बदली। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा का कल देहांत हो गया। चूँकि आप राजद में हैं और महागठबंधन के घटक दल थे कांग्रेस में, उसकी मृत्यु के बाद क्या कहेंगे? कितना बड़ा लॉस है? कल हम लोग को फेसबुक के माध्यम से पता चला तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था। प्रवीण भैया हम लोगों के बीच नहीं रहे। प्रवीण भैया भागलपुर के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए एक चर्चित चेहरा थे और वो हर हमेशा समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में वो हर हमेशा संघर्ष करते थे। आज वो नहीं है तो भागलपुर ने एक अच्छे राजनीतिक वर्कर, समाज सेवी को हम लोगों ने खो दिया है। प्रवीण सिंह कुशवाहा की मौत पर क्या कहेंगे? कल मैं जैसे ही फेसबुक ऑन किया तो उसमें देखा कि प्रवीण सिंह जी नहीं रहे। मुझे विश्वास हुआ ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। मैं निशब्द हो गया और प्रवीण भैया को मेरे दिमाग में याद आने लगा। प्रवीण भैया के साथ जब उन्हें भागलपुर विधानसभा से कांग्रेस का टिकट दिया गया था, हम लोग उनके साथ थे और जो लोग उनके साथ होते थे, जो उनके सपोर्ट में खड़े होते थे कार्यकर्ताओं के लिए, वो भगवान थे। हमेशा 24 घंटा वे कार्यकर्ताओं और पार्टी के लिए काम करते थे। प्रवीण सिंह एक मॉडल है राजनीति का, जिन्होंने चाहे कांग्रेस की जो भी अवस्था में बिहार में हुआ हो, लेकिन प्रवीण सिंह ने उन्हें बहुत मौका मिला, दूसरे पार्टी में बहुत ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने कभी दल छोड़ने का काम नहीं किया। यह प्रतीक है और यह शिक्षा लेने का है कि पार्टी किसी भी परिस्थिति में रहे, लेकिन हम पार्टी के साथ रहें। प्रवीण सिंह ने एक संदेश राजनीतिक पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया। वो संदेश ईमानदारी का, वह संदेश निष्ठा का, वह संदेश भाईचारा का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, सब में प्रवीण सिंह की अच्छी पैठ थी और सब वे सब के साथ बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में खड़े होते थे।